20 मई 2025। वह दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज में 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया और ये आपका तुरंत इसको लागू किया गया 20 मई के बाद आने वाली वैकेंसीज पर, यानी कि जो नोटिफिकेशंस आपके पहले निकल चुके थे उन पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इसको तुरंत इफेक्ट से लागू किया गया कि जैसे आपका 21 मई में अगर कोई नोटिफिकेशन इश्यू होता है तुरंत ये 3 ईयर प्रैक्टिस जो है उस पर रूल लागू माना जाएगा। लेकिन यहाँ मामला यहीं पर ही नहीं रुका, लगातार रिव्यू पिटिशन इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती रही। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लगभग जो है जो बात सुनने में आ रही, लगभग 9 रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डली हुई हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न की वैकेंसीज में 3 साल की प्रैक्टिस को ख़त्म करने के लिए पूरा नहीं, कुछ तो जो मेन ग्राउंड्स रखा गया था वो ये भी है कि भाई 2027 से तो भी आप इसको लागू कर सकते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने तुरंत डिसीजन दिया और तुरंत ही आपने उसको लागू कर दिया, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पर ग्राउंड्स रखे, लेकिन क्या आज हम इस विषय में बात क्यों कर रहे हैं, क्या 3 ईयर प्रैक्टिस आपकी ख़त्म होने वाली है? तो यहाँ पर देखिए 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैटर क्या था? मैटर ये था, पिटिशनर जो एक भूमिका ट्रस्ट नाम से यहाँ पर एक ट्रस्ट है जिन्होंने पिटिशन फाइल की, पिटिशन में उन्होंने क्या रखा कि जो डिसेबल पर्सन है, जो PWD है, यानी कि जो दिव्यांग कानूनी स्नातक है, लॉ ग्रेजुएट है, उन पर एक 3 ईयर प्रैक्टिस जो रूल है लागू नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कम अपॉइंट किया जाता है एडवोकेसी के लिए, तो हो सकता है उनके लिए 3 साल की प्रैक्टिस करना बहुत ही कठिन और चैलेंज से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उनको छूट दे देनी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई जो है 15 जनवरी को हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर इस मामले में कोई रियायत दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो सभी को समान रूप से यहाँ पर दी जाएगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि हम जानते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस लागू होने से जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनमें निराशा की भावना है। आइए देखते हैं पूरा मैटर क्या रहा है यहाँ पर। सिविल न्यायिक सेवा परीक्षा में 3 साल की वकालत अनिवार्य था, पर सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर जितने भी हाई कोर्ट हैं, लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ ही साथ जो विधि संस्थान हैं, उन सब से ओपिनियन मांगी है, सजेशन मांगे हैं। मामला क्या था? जैसे मैंने कहा, विकलांग उम्मीदवारों को छूट देने की मांग पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सीधे उनके द्वारा कह दिया गया कि अगर बदलाव होगा तो सभी के लिए होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या हो जाए, हीन भावना जो है इनके अंदर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर इस मामले की सुनवाई कौन कर रही थी? तो मामले की जो सुनवाई है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ये डिसीजन दिया, जिसमें आपके न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विजय बिश्नोई भी इस बेंच में शामिल थे। जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों से कहा था कि ट्रस्ट है, ये बेंच आखिर किस मामले में सुनवाई कर रही थी, तो मेन ग्राउंड जो इस पिटिशन का था वो PWD के लिए था कि वो दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट, ठीक है, उनको 3 साल की वकालत से आप छूट दें। और ये जो पिटिशन थी डिसेबल पर्सनस के लिए, दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, ये भूमिका ट्रस्ट के नाम से दायर की गई पिटिशन थी। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा, क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लिया? तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पिटिशनर ने क्या कहा था। पिटिशनर ने अपनी तरफ से दलील रखी, जो दिव्यांग लॉ ग्रेजुएट हैं उनको प्रैक्टिस के लिए वकीलों द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता, क्योंकि जो एक नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट जिस तरीके से वर्क कर सकता है, एक डिसेबल पर्सन उस तरीके से वर्क नहीं कर सकता, तो उसको बहुत कम अपॉइंट किया जाता है, जिसके लिए उनके द्वारा 3 साल की जो ये 3 ईयर प्रैक्टिस जो है इसको कंप्लीट कर पाना बहुत कठिन काम है, इसलिए इनको छूट दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर स्पष्ट रुख अपनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई सुविधा दी जाएगी तो सभी लॉ ग्रेजुएट को इक्वली दी जाएगी, किसी पैसिफिक एक वर्ग को नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये चीज़ अलग है कि आप उनकी कैटेगरी, उनकी स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग से जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह स्पेशल वर्ग को छूट देना ये कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के अंदर जो है हीन भावना पैदा कर सकता है, और इसलिए उन्होंने
कहा कि अगर यह छूट मिलेगी, ऐसे नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर छूट मिलेगी तो सभी उम्मीदवारों को समान रूप से मिलेगी। दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कहा था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि छात्रों की निराशा को भी कोर्ट ने माना। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से जो युवा लॉ ग्रेजुएट है उनमें निराशा है, हतोत्साह की भावना है। साथ ही कोर्ट ने इस विषय पर छात्रों की राय भी जाननी चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो देखिए, अगर यहाँ स्थिति यहाँ तक इस मामले में पहुंची है, क्योंकि अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को रिजेक्ट करनी होती चीज़ें तो बिल्कुल तुरंत की तुरंत यहाँ पर रिजेक्ट कर देते। लेकिन जिस तरीके से रिव्यू पिटिशंस यहाँ पर फाइल हो रखी हैं, अदर पिटिशंस छूट के लिए यहाँ पर फाइल हो रखी हैं, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन मांगना किससे, लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट से भी, आपके जो विधि संस्थान है उनसे भी, हाई कोर्ट से भी, और जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे भी। ठीक है, कि कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी हाई कोर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इस मुद्दे पर अपने सुझाव दें, और अगर उनको लग रहा है कि भाई इसमें बदलाव ज़रूरी है तो वह सभी के लिए समान रूप से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ आप देख रहे हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर हाई कोर्ट्स और जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो विधिक संस्थान है, अगर वो इस फेवर में बात करते हैं कि भाई नहीं, 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लागू कर देने से ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वैसा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है रियायत दी जाएगी कैंडिडेट्स के लिए। आगे यहाँ पर टाइम कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4 हफ्ते का समय दिया गया। इन लोगों के पास 4 हफ्ते का समय है कि हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि इस आदेश को अपने अपने मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखें, और साथ ही सभी हाई कोर्ट, एनएलयू और लॉ कॉलेजों से कहा गया है कि वो 4 सप्ताह के भीतर अपनी ओपिनियन और अपने सजेशन कोर्ट को भेजे। तो यहाँ पर देखिए 15 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई है। मामला था डिसेबल को छूट देने से संबंधित, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा कि अगर छूट दी जाएगी तो सभी को इक्वली दी जाएगी। ठीक है, इससे कैंडिडेट्स में हीन भावना पैदा हो सकती है। मामला यही नहीं छोड़ा, खारिज नहीं किया, राय मांगी गई है, सजेशन मांगे हैं, 4 हफ्ते का समय यहाँ पर दिया गया है। अब देखते हैं कि 4 हफ्ते के बाद ये जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है या लॉ कॉलेजेस हैं, हाई कोर्ट्स हैं, आखिर उनके द्वारा क्या जो है ओपिनियन और सजेशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाते हैं। अब उसके पश्चात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया जाता है, अब ये देखने वाला जो है विषय है। तो आइए देखते हैं 4 हफ्ते बाद इस मामले में क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।